नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महंत का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं महंत की मौत से संतों में हैरानी और आक्रोश का माहौल है। महंत कुछ समय से विवादों में थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली। आनंद बोले थे कि मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफी मांग रहा हूं। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स पर जो भी बयान जारी किए मैं उसे वापस लेता हूं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें माफ कर दिया था। अखाड़ा परिषद ने हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर विराम लग गया था और इसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में गुरु की पूजा कर सके थे। अखाड़े और मठ में आनंद गिरी के प्रवेश पर रोक हटा दी थी। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। 15 मई को अखाड़े से बाहर आनंद गिरी किए गए थे। आपको बता दें कि पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे से आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहे थे। अखाड़े से बाहर होने के बाद आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें सबसे गंभीर आरोप मठ की करोड़ों रुपए की जमीन बेचकर और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र कई बड़े और महंगे शौक रखते हैं और इन शौक को पूरा करने के लिए वो नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। इसके बाद गुरु और चेले के बीच विवाद गहरा गया था। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, कहे कि जल्दी हम लोग, अरे यार खराब हो रहा था हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी। अरे आईडी नीचे करो, अरे सैयद भाई खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी थी। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे कर लो भाई, सैयद भाई खराब हो रही है। भैया भाई मेरे फेम आ रहा है, जो लग रहा है ऊपर और उनका सुसाइड भी मिला हो रहा है भाई। उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान पूरे भारत के थोड़ा सा आईडी नीचे कर लीजिए, दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। न्यू नेशन नीचे करो भाई, आगे हम नहीं नीचे करो यार, हम कहाँ से नीचे कर लें। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई से करने में सहयोग करें। जो सुसाइड नोट में क्या लिखा था? ये सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है। ठीक है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें। कोई मौत पर कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है मौत की? उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा नहीं। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये उनके प्राइवेट कमरे में मिला था सो? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ है। कितने बजे के आसपास पुलिस को? लगभग सूचना 5:20-25 आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? कौन भाई नीचे जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिससे वो आत्महत्या कर। ठीक है। अभी समाचार के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हो पाई है। बहुत ही दुखद है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आत्मा की शांति प्रदान हो, क्योंकि साधु समाज की तो अपार क्षति है इसके नाते, क्योंकि लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी नरेंद्र गिरी जी महाराज लगातार उनके मन में, उनके ध्येय में रहता था कि सनातन धर्म संस्कृति किस प्रकार से, जो वसुदेव कुटुंबकम की भाव रहती थी, जो अखंड भारत की भाव रहता था, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति में किसी भी प्रकार के अपवाद होता था तो तुरंत वो आगे आते थे और उसको
सॉर्ट आउट करके और शांति का काम करते थे, ऐसे समाज सेवी सभी वर्ग सभी संप्रदाय में उनका पैठ था। सभी संप्रदाय के लोग उनको मानते थे, सभी वर्ग के लोग भी मानते थे, यहाँ तक कि अन्य धर्म के भी लोग उनको मानते थे। तो यह एक अपार सनातन धर्म संस्कृति के लिए क्षति है। हम लोगों में अपार पीड़ा है, दुख है, और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके जो शिष्य हैं उनको और उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, सबको भगवान शांति प्रदान करें, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, यही कामना है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।